हाय फ्रेंड्स, आज वर्ल्ड टोबैको डे है और ख़ास मैं आज उन लोगों के लिए शुभकामनाएं लेके आई हूँ जो कि ऑलरेडी अपनी जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं इन सभी चीज़ों के अगेंस्ट में, यानी कि सब्सटेंस अब्यूज़ के अगेंस्ट में। तो चाहे वो भले ही टोबैको हो, पान मसाला, गुटखा, खैनी या ऐसी चीज़ें, अल्कोहल, कुछ भी समथिंग लाइक दिस जिसका कि आपको एडिक्शन है और आप ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं एंड प्रोसेस में है आपकी जर्नी कि आप ये सब चीज़ छोड़ देंगे, इट्स कमेंडेबल, राइट? सो फ्रेंड्स, दिस इज़ योर इम्यूनिटी कोच उमा महेंद्रा और आज मैं आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग बातें शेयर करना चाहती हूँ जो कि आपको मदद करेंगी इन सब्सटेंस अब्यूज़ से पीछा छुड़ाने में। फ्रेंड्स, आइए पहले समझते हैं कि लोग जो इस तरह की चीज़ों के पीछे पड़ जाते हैं कैसे स्टार्ट होता है ये। फ्रेंड्स, ज़्यादातर देखा गया है कि यंग एडोलेसेंट एज में जब 10th 11th 12th यहाँ पे बच्चे पहुँचते हैं तो एक दूसरे को देख के ट्राई करने के लिए शौकिया तौर पे इन चीज़ों को शुरुआत करते हैं। एक ने दूसरे से कहा कि अरे भाई, तू लड़की है क्या जो कोई नशा नहीं करता? अरे यार, क्या तू ऐसे खाली मुंह लेके रखा हुआ है? कुछ तो मुंह में होना चाहिए चबाने के लिए। इट लुक्स गुड, इट लुक्स हैंडसम, कम ऑन, बी अ मैन, ट्राई कर। क्या लड़कियों की तरह बात करता है? जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसी बातें मैंने भी देखी हैं, सुनी हैं अपनी एज में, लेकिन मैंने कभी इन सारी चीज़ों को नहीं ट्राई किया। देखा और पता था कि ये मेरी सेहत के अगेंस्ट में है, तो आई वॉज ऑलवेज कॉन्शियस अबाउट माई हेल्थ। हमेशा से मेरा एक ये कॉन्सेप्ट था, कोई भी चीज़ मैं ट्राई तब करूँगी जब उसका कोई फ़ायदा हो या पॉजिटिव इफ़ेक्ट हो मेरी सेहत के ऊपर। अगर नहीं तो मैं कोई पागल थोड़ी हूँ जो खुद ही अपनी सेहत की दुश्मन बन सकूँ। मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना था और आज मैंने उसकी शुरुआत कर दी है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए कि जो लोग इन तरह की चीज़ों के साथ अपनी लत शुरुआत करते हैं, पहला तो ये होता है कि डेफिनेटली पीयर प्रेशर इसके पीछे एक रीज़न होता है। शौक के तौर पे शो ऑफ करने के लिए शुरुआत की जाती है इन चीज़ों की। बहुत सारे बच्चे जो 12th पास आउट करके हायर कॉलेजेस में जाते हैं, फिर वो चाहे इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो या फिर कोई और प्रोफेशन, वहाँ पे भी देखा देखी एक दूसरे के साथ इन चीज़ों की शुरुआत हो जाती है और हमें पता नहीं चलता कि कब हमको इसकी लत लग जाती है। तो अगर आप भी ऐसे यूथ हैं जिन्होंने ऐसे ही शुरुआत की थी और अब आप इससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, तो भी आपको आज का ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए। फ्रेंड्स, जब हम काफ़ी लंबे समय तक इन चीज़ों का सेवन कर रहे होते हैं तो किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं ये भी देखते हैं। डॉक्टर्स, अक्सर जब डॉक्टर्स के पास हम पहुंचते हैं कि अब हमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं और हमें इससे पीछे छुड़ाना है, तो डॉक्टर सबसे पहले एक फिंगर टेस्ट टाइप का करके देखते हैं। क्या होता है ये फिंगर टेस्ट? बोला जाता है कि आप खुद ही अपने हाथ से 4 उंगलियां अपने मुंह में डाल के देखें। तो जो नॉर्मल इंसान होगा आराम से ये 4 उंगलियां उसके मुंह में घुस जाएंगी, लेकिन जो लंबे समय तक ये ड्रग अब्यूज़ का शिकार है, टोबैको या ऐसी चीज़ें ले रहा है, उसके जॉज जो होते हैं वो इंटैक्ट होने लगते हैं, खुलते भी मुश्किल से हैं और ज़्यादातर बंद रहते हैं। ब्लॉकेजेस टाइप का होता है, मसल्स भी टाइट होती हैं, मुंह पूरा खुल नहीं पाता, तो 2 उंगली भी बहुत ही मुश्किल से जाती है, राइट? ये होता है फिंगर टेस्ट। इसके साथ ही साथ उनके वर्ड्स फंबल करने लगते हैं, मतलब कि उनके शब्द जो होते हैं वो क्लियर थ्रो नहीं होता है और स्पष्ट तरीके से बाहर नहीं आते। ये सारी पहचान होती है, एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है कि अगर अब भी आपने एक्शन नहीं लिया और बंद नहीं किया तो आपको इसके बहुत ही नुकसानदायक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं और उनमें से ही एक है मुंह का कैंसर। फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि आपको कैंसर फर्स्ट या सेकंड स्टेज में डिटेक्ट कर लिया जाए जब आपके पास पैसे हों, रिसोर्सेज हों, आपके अपने साथ में हों और आप उसको संभाल लें या खुद आप उससे निकल आए। बहुत सारी सिचुएशन में ऐसा देखा गया है कि कैंसर अक्सर 3rd या 4th स्टेज में डिटेक्ट होता है। तो आप खुद सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, कैंसर जैसी भयानक बीमारी जो अच्छा खासा खर्चा लेती है ट्रीट होने में, और अगर वो लास्ट स्टेज में है तो बॉडी में स्ट्रेंथ भी उतनी नहीं बचती है कि हम कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या इन तरह के रेडिएशंस को झेल पाएँ और रिकवर हो पाए। तो फैसला आपका है, बॉडी आपकी है कि आप जीना चाहते हैं अपने अपनों के लिए, बहुत सपने हैं आपके, आप उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, या फिर वो सारे पैसे जो आपके लिए अरेंज किए गए, आपने शायद आपने खुद कमाए, वो अपने ऊपर ही खर्च करके इस दुनिया से चले जाना चाहते हैं, वो भी ऐसा एग्जाम्पल सेट करके कि कोई आपके बारे में बात ही ना करना चाहे, राइट? आइए कुछ पॉजिटिव बातें सीखते हैं और समझते हैं। फ्रेंड्स, जो लोग
इन नशीली चीज़ों का सेवन करते हैं या ऐसी आदतों में होते हैं, आप देखेंगे उनकी साइकोलॉजी किस तरह की होती है। अगर ऐसे लोग आपको पार्क में या खुली जगहों में दिखेंगे भी, तो भी अक्सर वो फ़ोन पे होंगे, या तो वो अपने बॉस से पीड़ित होंगे, अपने बॉस की बुराई कर रहे होंगे, या उनके दिए द्वारा प्रेशर को डिस्कस कर रहे होंगे, उन्हें गालियाँ दे रहे होंगे, अच्छी अच्छी शुभकामनाएँ दे रहे होंगे। या तो वो किसी रिलेशनशिप में फंसे होंगे, कुछ ना कुछ रिलेशनशिप का कॉन्फ्लिक्ट होगा जो वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, और पर्टिकुलरली एक ही इंसान के पीछे पड़े होकर एक नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं, वो ऐसी वो वैसा, ये ऐसे वो वैसा। इससे सॉल्व नहीं होगा, उसके अलग तरीके हैं जो आप सीख सकते हैं। वो कंटिन्यूसली अपने फ़ोन पे रहते हैं, मुंह में कुछ ऐसा पान मसाला वाली चीज़ें होती हैं जिसको वो कंटिन्यूसली थूकते रहते हैं, स्पिट करते रहते हैं, और ऐसी पब्लिक प्लेसेस को, पार्क जैसी सुंदर प्यारी जगहों को भी गंदा कर देते हैं। वो हैं तो नेचर के बीच में, खुले आसमान के बीच में, लेकिन उसकी पॉजिटिव एनर्जी को कनेक्ट ही नहीं कर रहे हैं उसके साथ, तो यूज़ कैसे कर पाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ज़रूरी है समझना कि जब भी हम प्रकृति के बीच में होते हैं, नेचर के बीच में होते हैं, फ्रेश एयर को फील करते हैं, समझते हैं, वो उस एनर्जी को रिसीव करते हैं, तो हमें उससे मिलता है प्राणा। प्राणा यानी कि लाइफ फोर्स, वो लाइफ फोर्स जो हमारे जीवन के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, जो हमें मोटिवेट करती है, इनकरेज करती है, इंस्पायर करती है, और एक ड्राइविंग फोर्स क्रिएट करती है कि हम अपने जीवन में आगे बढ़े, एक स्वस्थ जीवन बिताएं। तो अगर आपने अभी तक इन सब बातों का ध्यान नहीं दिया है और आप अभी भी इन नशीली चीज़ों के पीछे हैं, तो अब से इन बातों का ध्यान दें। दूसरा एक कॉमन फैक्टर जो देखा गया है कि बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं और बहाना देते हैं कि भाई जब तक मैं एक वो पुड़िया, आप समझ सकते हैं किस पुड़िया की बात हो रही है, जब तक मैं वो एक पुड़िया नहीं खाता हूँ भाई मेरा प्रेशर नहीं बनता है, सुबह पेट साफ नहीं होता है, आई कैन नॉट गो एंड क्लियर माई बाउल्स। सिर्फ एक बहाना है दोस्तों, एक गंदी लत है जो एक टाइम पे हमने अपने आप को लगाई। ना ही हमारी बॉडी को इसकी लत है, ना ही हमको ऐसा क्रिएट किया था उस ऊपर वाले ने। ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि जब आपके पेट में रात का खाना या पिछले दिन का खाना है, आप नेचुरली अपनी नींद पूरी करके सुबह उठेंगे और अपने इस बॉडी को जो कि 5 एलिमेंट्स से मिलके बनी है, उसको उन 5 एलिमेंट्स के करीब लेकर आएंगे, नेचुरल हवा में लेके आएंगे, खुले आसमान के नीचे लेके आएंगे, बॉडी का मूवमेंट तेज़ी से शुरू करेंगे, अपने आप को कुछ काम देंगे, और जब आपका दिमाग को नया नया काम मिलने लगेगा, उसको पता रहेगा कि मुझे इसके बाद ये टास्क करना है, इसके बाद ये टास्क करना है, तो नेचुरली बॉडी अपना जो सिस्टम होगा उसको नेचुरल तरीके से निभाने लगेगी और वो प्रेशर ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा। आइए ट्राई करते हैं, शुरुआत करते हैं इन चीज़ों की, इन हेल्दी हैबिट्स की। तो अगर आपने अभी तक इसको ट्राई नहीं किया, स्टार्ट इट टुडे ऑनवर्ड्स, या फिर कल सुबह से कर लीजिए। कल सुबह अगर आपको ये सब चीज़ें करने की आदत है, वो गलत चीज़ें, नशीला पदार्थ मत कीजिए। जल्दी उठिए, सुबह जितनी जल्दी हो सके, उसके लिए आपको रात को जल्दी सोना होगा। उठिए और किचन में जाइए, पानी गर्म कीजिए, 2 गिलास पानी लेके बैठिए, जग में 1 गिलास। फुर्सत से एक अच्छा कोना पकड़िए अपने घर में, अगर आपके घर में बालकनी है, आंगन है, बैकयार्ड है, जहाँ से आपको खुला आसमान दिख सकता है, पेड़ पौधे दिख सकते हैं, लोग दिख सकते हैं चलते फिरते, ऐसी जगह पे बैठिए और उस पानी को कुछ अच्छी वाइब्रेशंस, अच्छे थॉट्स देके खुशी खुशी के साथ चैन सुकून से पीजिए। घूट घूट करके जब आप पानी पिएंगे और ऐसा महसूस करेंगे कि वो पानी आपके पूरे ट्रैक में जा रहा है, ऑटोमेटिकली वो एक प्रेशर क्रिएट करेगा, क्लीनिंग का प्रोसेस शुरू होने लगेगा। ठीक है, वाटर को वार्म रखिए, इससे और सहूलियत मिलेगी। फिर सर्कुलर मोमेंट में अपने एब्डोमिनल एरिया पे, जहाँ पे इंटेस्टाइन है, स्टमक है, उस एब्डोमिनल एरिया पे यूँ हल्का हल्का मसाज कीजिए, बहुत ही हल्के हाथों से। ये भी एक वार्मथ क्रिएट करेगा उस एरिया के ऊपर, और ये मोशन, सर्कुलर मोशन, उसको एक वाइब्रेशन देगा, एक मूवमेंट देगा। पता चलेगा बॉडी को कि अब टाइम आ गया है कि मैं ये सारी चीज़ों को बाहर निकाल दूँ, जो भी वेस्ट मटेरियल, टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर है। ये नेचुरल प्रोसेस है, बहुत आसानी से हो जाता है, इसके लिए आपको कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा करते हुए आप धीरे धीरे वॉक कीजिए, टहलिए, तेज़ी के साथ भी कर सकते हैं, जैसा आपको सूट करता हो, जैसा आपका बॉडी वेट हो। नॉर्मली फटाफट से वॉक करेंगे, फास्ट सोचेंगे, अपने आप बॉडी सिस्टम में आने लगेगी और उसको मैसेज मिलने लगेगा कि अब आगे क्या करना है। राइट, करके देखिए, शुरुआत कीजिए। आप उस गर्म पानी में थोड़ा हनी भी डाल सकते हैं, उससे भी अच्छा प्रेशर क्रिएट हो सकता है, और आप नींबू भी डाल सकते हैं, जो आपके बाउल्स को क्लियर करने में आपकी मदद करेगा। उसके बाद आप जाइए, वहाँ पे जो भी प्रॉपर पोस्चर होता है सिखाया गया है, आप वीडियोस भी देख सकते हैं, बैठिए, क्लियर आउट कीजिए। क्लियर आउट करने के बाद पहले जैसे भी आप ब्रशिंग वगैरह करते हैं, ब्रशिंग कीजिए और फटाफट से अपने रनिंग शूज़,
अपने वॉकिंग शूज़ डालिए और बाहर निकल जाइए नेचर में। बिल्कुल भी सोचने में टाइम वेस्ट मत कीजिए कि अब इसके बाद क्या, क्योंकि अगर अपने आप को आपने टाइम दिया तो वापस से पूरे चांसेस हैं कि आपका ध्यान उस पुड़िया की तरफ, उस गलत सब्सटेंस की तरफ जाएगा और आप उसको ले लेंगे। तो आपको अपने माइंड के साथ खेलना है। यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन, आई कॉल इट ट्रेन योर ब्रेन एक्सरसाइज, ठीक है। तो जो गलत थॉट आ रहा है उसको आपको डिच करना है, उस गलत थॉट के ऊपर टाइम स्पेंड ही नहीं करना है। यही सबसे अच्छी पहचान है एडिक्शन से पीछा छुड़ाने में, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपनी साइकोलॉजी को समझिए, या जिसको कि आप ट्रेन करना चाहते हैं उसकी साइकोलॉजी को समझिए। बाहर निकल जाइए तुरंत और वॉकिंग शुरू कीजिए। अगर आपको हैवीनेस लग रही है, हैवी वेट है, वॉक करने में दिक्कत है, धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए। अगर आप नॉर्मल वेट रखते हैं और वेट आपका बैलेंस है, आप जितना तेज़ हो सके उतना तेज़ी के साथ वॉक कीजिए। अगर जॉगिंग कर सकते हैं प्लीज़ स्टार्ट जॉगिंग, और धीरे धीरे जॉगिंग करते करते वार्म हो जाएगी बॉडी अपने आप। रनिंग कीजिए। फिर जब आपको लगे कि आप थकने लगे हैं, सांस थोड़ी सी फूलने लगी है, मतलब खतरे के निशान तक नहीं लेके जाना है, बट येस डेफिनेटली आपका हार्ट बीट बढ़ना चाहिए। दैट इज़ द होल पर्पज़ ऑफ द कार्डियो एक्सरसाइजेज, कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेज जो हम जिम में करते हैं, साइकिलिंग करते हैं या दौड़ते हैं। ये एक फटाफट का वार्म अप क्रिएट करता है जिससे कि हमारी बॉडी रेडी होती है, जो भी टॉक्सिन्स को निकालने में या फ्री रेडिकल्स को निकालने में हमारी मदद करती है। तो तेज़ी के साथ वॉक कीजिए, ब्रिस्क वॉकिंग कीजिए, रनिंग जॉगिंग कीजिए, जंपिंग कीजिए, अपने हाथों को ऊपर नीचे पीछे फ्री हैंड एक्सरसाइजेस कीजिए, क्योंकि आपके ये शोल्डर रीजन स्टिफ नहीं होना चाहिए। फ्रोजन शोल्डर्स की एक्सरसाइजेज जो होती हैं वो सारी कीजिए ताकि फ्लेक्सिबिलिटी रहे बॉडी में, राइट। जंपिंग जैक्स कीजिए, स्क्वाट्स कीजिए, ताकि आपका लोअर बॉडी को अच्छा मोमेंटम मिले, अच्छा एनर्जी मिले। जैसे जैसे आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, कनेक्ट करेंगे, वो पॉजिटिव एनर्जी इतनी स्पीड के साथ आपके अंदर आएगी, वो प्राणा, वो लाइफ फोर्स इतनी स्पीड के साथ, इतने अच्छे सरप्लस अमाउंट में आपके अंदर आएगा कि अपने आप आपका ध्यान गलत चीज़ों से हटके अच्छी चीज़ों की तरफ जाने लगेगा। आपको नेचर की, प्रकृति की लत लगने लगेगी, विच इज़ अ गुड एडिक्शन। अगर आपको फिटनेस की लत है तो ये अच्छी लत है। अगर आपकी आदतें कहती हैं कि नहीं जाओ बाहर टहल के आओ, बिना टहले बिना वॉक पे जाए आपको अच्छा नहीं लगता, तो ये अच्छी आदत है। इसको मेंटेन कीजिए और अपने आप को ऐसी अच्छी आदत लगाइए। तो फ्रेंड्स, थैंक यू so much for being a part of my followers, and if you are not yet a part of my WhatsApp community, I will request you कि नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है मेरे WhatsApp ग्रुप का, जिसका कि नाम ही है मिशन हेल्थ, क्योंकि मैं इस मिशन पे हूँ कि अपनी सेहत के साथ साथ मैं अपने आसपास के सभी लोगों को सेहतमंद करूँ। इसके लिए जो भी मोटिवेशन की ज़रूरत है, जो भी कोचिंग और काउंसलिंग की ज़रूरत है, मैं आपके साथ हूँ हैंड टू हैंड। फिर चाहे आपको 2 महीना लगे, चाहे 3 महीना लगे। तो आइए, मेरे ग्रुप में जुड़ने के बाद आपको बहुत सारे फ्री सेशंस मिलेंगे जो आपको आपकी अवेयरनेस क्रिएट करने में, अवेयरनेस लेवल बढ़ाने में मदद करेंगे, आपकी कॉन्शियसनेस को डेवलप करने में आपकी मदद करेंगे, और आप खुद ही अपने आप में इतने एम्पावर्ड हो जाएंगे ताकि आप ऐसे एम्पावरिंग पावरफुल डिसीजंस ले पाएँ और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाएँ। आइए फ्रेंड्स, एक नई सोच की शुरुआत करते हैं और सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन से वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं, और अपने साथ, अपनी फैमिली के साथ, पूरे समाज के लिए एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। So moving towards Mission Health, I invite you all to join the WhatsApp community and also be a part of the Stress Buster program. जो लोग कहते हैं कि भाई मुझे बहुत स्ट्रेस है, एक स्मोक कर लेने दो, उनको ये प्रोग्राम ज़रूर अटेंड करना चाहिए, जो स्ट्रेस का बहाना देते हैं। कल से शुरुआत हो रही है स्ट्रेस बस्टर प्रोग्राम की। मोस्ट प्रोबेबली इसका टाइम 12 से 2 के बीच में रखा जाएगा। 3 दिन कंटिन्यूअसली 3 सेशंस होंगे विद एटलीस्ट 90 मिनट्स ईच, जिसमें आपको बहुत सारी अच्छी बातें सीखने को, समझने को मिलेंगी, जिसे कि अपनी लाइफ में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप गलत चीज़ों से निकल के अच्छी चीज़ों की तरफ जाने लगेंगे। सो आई इन्वाइट यू ऑल टू जॉइन द व्हाट्सएप ग्रुप एंड ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ द स्ट्रेस बस्टर प्रोग्राम, जिसकी डिटेल्स आपको पोस्टर्स में मिल जाएंगी, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगी। द प्राइस हैज़ बिन रिड्यूस्ड फ्रॉम 1500 to 1200 एंड इट्स नाउ प्राइस्ड एट 900 ओनली। दैट मीन्स 900 फॉर 3 सेशंस comes to 300 for each session, right? और अगर इससे ज़्यादा भी चाहिए, ये दिल मांगे मोर, तो आइए व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनिए, you will get some more discounts. I'll be waiting for you because the program starts tomorrow. So what are you waiting for? Come on, click on the link and join.